एक सेकंड के लिए सोचो, तुम्हारी एक टीम है, तुम्हारे पास एक डेडलाइन है और सब लोग तुम पे डिपेंडेंट है कि क्या करना है और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम कंफ्यूज होकर टीम को कैसे डायरेक्ट करना है, कैसे डिसीजंस लेने हैं, ये सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है। अगर हाँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। ये सिचुएशन ऑलमोस्ट एवरी लीडर के साथ होती है और हर किसी को लगता है कि लीडरशिप उनके लिए नहीं है और वो नेचुरली आनी चाहिए। अगर तुमको भी ऐसा लगता है तो इस वीडियो के अंदर बने रहो, मैं बताता हूँ कि कैसे लीडरशिप स्किल को डेवलप करना है। क्या तुम एक हफ्ते में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल डेवलप कर सकते हो? जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन एक सही डायरेक्शन को फॉलो किया जाए तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रैक्टिकल हिंट्स और टिप्स के बारे में जो तुम्हारी लीडरशिप स्किल को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। नो मोटिवेशनल स्टफ, नथिंग, सिर्फ एक्शन आइटम पे हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, लीडरशिप रोल्स टफ होते हैं, लेकिन ये इतना भी टफ नहीं है कि उसको सीखा ना जाए, उसको डेवलप ना किया जाए। टीम को मोटिवेट करना, टफ डिसीजंस लेना, कांस्टेंट चेंज के साथ एडेप्ट करते रहना, ये सारे स्ट्रगल हर लीडर को होते हैं और हर लीडर को कुछ ना कुछ सॉल्यूशन करना ही पड़ता है इसके लिए। और जब लीडरशिप स्किल वीक होती है तो क्या होता है, हर टीम मेंबर अलग अलग डायरेक्शन में जाता है, हर कोई अलग अलग गोल को अचीव करने का ट्राई करता है और रिजल्ट आता है 0। तुम वो काम को अच्छे से नहीं क्लोज कर पाते। आज के फास्ट पेस वर्ल्ड के अंदर अच्छी लीडरशिप होना एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये एक मस्ट हैव स्किल है और एक सर्वाइवल स्किल है दोस्तों। तो चलते हैं डायरेक्टली की एरियाज के अंदर। पहली और सबसे अंडररेटेड स्किल है एक्टिवली सुनना। बहुत सारे लीडर्स हैं, सिर्फ बोलते हैं, सुनते नहीं है। लेकिन जब तुम अपनी टीम को जेन्युइनली सुनते हो, उनके आइडियाज, उनके कंसर्न, उनके फ्रस्ट्रेशंस को सुनते हो, तो एक चीज आती है, ट्रस्ट बनता है गाइस। ट्रस्ट बहुत जरूरी है और बिना ट्रस्ट के देयर इज नो टीम वर्क, नथिंग। तो सिंपल है, ट्रस्ट करना है अपनी टीम को और एक्टिवली सुनना है उनको। दूसरी स्किल है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी अपने विजन, अपना गोल और अपने एक्सपेक्टेशन को क्लियरली टीम को आर्टिकुलेट करना। भाई, अगर तुम्हें खुद नहीं पता है कि कहाँ जाना है तो अपनी टीम को कैसे बताओगे कि क्या करना है और कहाँ जाना है? लीडर का काम है क्लैरिटी क्रिएट करना, कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी क्रिएट करना। तीसरी चीज है जो बहुत सारे लीडर्स स्ट्रगल करते हैं और वो है डेलीगेशन। देखो, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये काम मैं खुद कर लूंगा, इसको दिया तो ये कबाड़ा कर देगा। लेकिन तुम जब अपना काम अपनी टीम में डेलीगेट करते हो तो दो चीजें होती है, एक कि तुम अपना कुछ टाइम फ्री कर पाते हो और दूसरा, लोग तुम्हारी टीम के अंदर जो काम कर रहे हैं वो खुद भी एक प्रोफेशनली ग्रो कर पाते हैं। और ये एक विन विन सिचुएशन है जहां पे तुम अपना कुछ टाइम फ्री कर पाते हो और तुम्हारे टीम मेंबर्स भी प्रोफेशनली ग्रो होते हैं और वो सोचते हैं कि मेरा लीडर मेरे लिए भी कुछ चीजें ओपन कर रहा है और वो अपने आइडियाज और अपनी स्किल सेट को भी बढ़ाते हैं। और लास्ट टिप है एक पॉजिटिव वर्क कल्चर क्रिएट करना, फॉस्टर करना। इसका मतलब कि तुम्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट रेडी करना है जहां पर लोग इफेक्टिवली काम कर पाए, लोग अपने आइडियाज को शेयर कर पाए और लोग अपनी गलतियों से सीखे, ना कि अपनी गलतियों को छुपाए तुम्हारे डर से। तो तुम्हें एक ऐसा स्पेस क्रिएट करना है जहां पर लोग फ्रीली काम कर पाए। अब तुम्हें मैं एक सच बताता हूं जो हमारे जितने भी टिप 4 हमने कवर किए उस सबको एक साथ कनेक्ट करता है। देखो, कोई भी लीडर खुद से सारी चीजें नहीं सीखता है। 2 चीजें होती है, एक है वक्त देना और दूसरा है प्रैक्टिस करना। तो यही चीज है जो हर लीडर को एक अच्छा लीडर बनाता है। और हाँ, लीडर सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, वो एक कंटिन्यूअस जर्नी है। ऐसा नहीं होने वाला है कि तुम एक दिन उठोगे और एक दिन में तुम अच्छे लीडर बन जाओगे, ऐसा कभी नहीं होता है और किसी के साथ नहीं होता है। आज तुमने जितने भी आज तक लीडर्स देखे होंगे उन सब ने 2 चीजों के ऊपर कंटिन्यूअस वर्क किया है। एक कि उन्होंने फीडबैक को एक्सेप्ट किया है और कुछ ना कुछ सीखा है, और दूसरा, उन्होंने चेंज को कॉन्स्टेंटली मैनेज किया है और एडेप्ट किया है। ये 2 चीजें हर लीडर करता है और यही एक चीज है जो एवरेज लीडर को एक्सेप्शनल लीडर बनाती है। और इसीलिए अगर कभी भी कोई डिसीजन गलत लिया जाए, कोई टीम के अंदर डिसएग्रीमेंट्स आ जाए, तो कभी भी पैनिक मत करो, सीखो, चेंज करो और आगे बढ़ो। तो क्विकली रिकैप करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप करने के लिए हमको टाइम और प्रैक्टिस दोनों चीजें करनी है। और आज हमने क्या क्या टिप कवर करी? पहला है एक्टिव लिसनिंग, दूसरा है क्लियर कम्युनिकेशन, तीसरा है डेलीगेशन और चौथा है पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। ये 4 चीजों को अगर आप फॉलो करोगे
तो आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छे लीडर बनने वाले हो। अगर ये टिप्स अच्छी लगी है तो कमेंट्स में जाकर बताना कि आज तक तुम्हारे साथ सबसे बड़ा लीडरशिप में चैलेंज क्या आया है। मैं जेन्युइनली सुनना चाहता हूँ और पढ़ना चाहता हूँ कि क्या चैलेंजेस है। और अगर आपको और ऐसे वीडियोस चाहिए जो तुम्हारे ग्रोथ को आगे बढ़ाए, तुम्हारे करियर में तुम्हें ग्रूम करे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तब तक के लिए बढ़ते रहो, ग्रो करते रहो। थैंक यू सो मच।